क्या आप औलाद के ना होने से परेशान हैं या क्या ओवरी में किसी बीमारी का शिकार हैं? ओवरी में होने वाले किसी भी मसले से मुकम्मल निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। औलाद का ना होना हर शादीशुदा औरत के लिए परेशानी और फिक्र का बाइस होता है, क्योंकि घर की खुशियाँ और रौनक तो बच्चों के दम से ही होती हैं। फीमेल में इनफर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या होता है। शादी के 1 साल तक दुरुस्त हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी हमल ना हो सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन का शिकार मर्द भी हो सकता है और औरतें भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकती हैं। बांझपन 2 तरह का होता है, इब्तदाई बांझपन, सानवी बांझपन। इब्तदाई बांझपन वो ख़वातीन जिनको हमल ना हो इसे इब्तदाई बांझपन कहते हैं। सानवी बांझपन वो ख़वातीन जिनको पहले हमल हो चुका हो, दूसरी बार हमल ना हो रहा हो, तो ऐसी ख़वातीन को सानवी बांझपन का शिकार कहा जाता है। नाज़रीन, हमल यानी औलाद पैदा करने के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में स्पर्म की कमी या ज़ोफ़ा की कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद होना ज़रूरी है। औरतों को भी वर्मे रहन, पीरियड्स प्रॉब्लम, लकोरिया, पीसीओएस, फैलोपियन एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूब ब्लॉकेज वगैरह जैसी बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ख़वातीन में बांझपन की एक वजह पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स भी हो सकता है। पीसीओएस का मतलब बैज़ादानी यानी ओवरीज में कई सिस्ट पर मुश्तमिल बीमारी का इस्तेमाल है। सबसे पहले ये बताती हूँ कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस हार्मोन्स की खराबी का नाम है। ये दिमाग और बैज़ादान में हार्मोन के तवाज़ुन को कम करता है। आमतौर पर ओवरी मादा हार्मोन पैदा करती है जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ओवरी एंड्रोजन्स भी बनाती है जो कि मर्दाना हार्मोन होते हैं। पीसीओएस में ओवरीज बहुत ज़्यादा हार्मोन पैदा करती हैं जिससे हार्मोन का तवाज़ुन खराब हो जाता है, जो कि जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। इसके असरात हल्के या फिर बहुत तेज़ हो सकते हैं। पीसीओएस का शिकार हर 10 में से 1 खातून लाजमी होती है। लेकिन अगर ख़वातीन अपने जिस्म का ख़ास ख्याल रखें और इस मर्ज़ की तशख़ीस के बाद मुकम्मल इलाज करवाएं तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, पीसीओएस से मुराद ओवरीज में बहुत ज़्यादा सिस्ट का पैदा होना है। ओवरी सियाल मादे से भरे हुए थैले पैदा करती हैं जिनमें अंडे भरे होते हैं। इन थैलियों को फॉलिकल्स या सिस्ट कहते हैं। हर महीने में जब औरत को माहवारी आती है तो ये पके हुए फॉलिकल्स फट जाते हैं और अंडे बाहर आ जाते हैं। इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन जिन फीमेल्स को पीसीओएस होता है, इनका दिमाग हार्मोन्स का मैसेज ओवरी को नहीं भेजता ताकि तैयार अंडे निकाल दे। इसलिए कभी ओव्यूलेशन होती है और कभी नहीं होती। फॉलिकल्स फटने के बजाय बड़े हो जाते हैं और ओवरीज में सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी औरतें जो पीसीओएस का शिकार होती हैं, इनमें फॉलिकल्स अच्छी तरह अंडे नहीं छोड़ते और वो कई छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद पीसीओएस की अलामात के बारे में बताती हूँ। ख़वातीन में पीसीओएस की अलामात उस वक्त शुरू होती हैं जब लड़कियों को पहली बार पीरियड्स शुरू होते हैं, जिसकी वजह एंड्रोजन की ज़्यादती होती है। लेकिन जिन ख़वातीन को पीसीओएस होता है, इन्हें पीरियड्स कम या बिल्कुल नहीं होते। इसके अलावा पीसीओएस के अलामात में चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं। वज़न में तवाज़ुन रखने में मुश्किल यानी वज़न बढ़ जाता है। चेहरे पर कील मुहासे बन जाते हैं। खून में चर्बी का बढ़ना, इंसुलिन या शुगर का बढ़ना, खून में एंड्रोजन का बढ़ना वगैरह, ये सब पीसीओएस की अलामात हैं। इसकी वजूहात में सबसे पहले अहम वजह हार्मोन्स का गैर मुतवाज़न होना है। अगर जिस्म में फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार कम हो जाए तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि फीमेल में बहुत कम मिकदार में रिलीज होते हैं, इनकी मिकदार बढ़ जाए तो औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेकायदगी आ जाती है, जिसकी वजह से फॉलिकल अच्छी तरह से एग रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से वो कई छोटे छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। इसकी अलामात और वजूहात के बाद ये जानना ज़रूरी है इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान औरत की ओवरी में सिस्ट को देखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब ख़वातीन में ये सिम्टम्स मौजूद हों। 75% केसेस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज होती हैं, मेंसेस का ना होना, इनफ्रीक्वेंट होना वगैरह। नाज़रीन, पीसीओएस बांझपन का सबब बन सकता है। इसकी वजह से औरत को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसकी अलामात और वजूहात के बाद हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। नाज़रीन, औरतों के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने
हकीमा डॉक्टर तारिक महमूद तासी की ज़ेरे सरपरस्ती में इन तमाम वजूहात पर गौर व फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियाँ और नायाब मुरक्कबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन के मसाइल यानी ज़नाना बांझपन की अहम वजह पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के मुकम्मल खात्मे और औलाद के हसूल की कामयाबी के लिए बेहतरीन हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर हार्मोन्स को मुतवाज़िन करती हैं, जिससे फीमेल हार्मोन्स की सतह बढ़ जाती है। हमारा हर्बल इलाज औरत में मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की बढ़ती हुई सतह को कम करके इसको नॉर्मल रखता है। तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलेटरीज को ख़त्म करके पीरियड को रेगुलर करता है। इसके अलावा इस इलाज में ऐसी कीमती जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है जो पीसीओएस की वजह से चेहरे पर बनने वाले कील मुहासे और गैर जरूरी बालों की अफजाइश को रोकती है। इसके साथ साथ हमारा हर्बल इलाज कीमती अद्वियात सिस्ट की वजह से यूट्रस में होने वाले यूरेन कैंसर के खतरनाक को कम करता है। इस इलाज से पीसीओएस की वजह से खवातीन के बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं और मुकम्मल इलाज के बाद औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती। और ये इलाज ओव्यूलेशन को बेहतर करके पीसीओएस के असरात को कंट्रोल रखता है, जिससे औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है। प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलाज के साथ साथ इस बीमारी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए परहेज, एहतियाती तदाबीर पर भी अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन फास्ट फूड, ऑयल फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे वज़न बढ़ने के साथ साथ जिस्म में बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ख़वातीन को चाहिए अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, हेल्दी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध, दही, बादाम, अखरोट वगैरह इस्तेमाल करें। फास्ट फूड्स, बेकरी फूड्स, ऑयल, तेज़ मिर्च वाले मसाले खानों से परहेज़ करें और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तर्क कर दें। वजन को कम करने के लिए वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़े, हार्मोन्स गैर मुतवाज़न हो जाएं। अब कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूंगी। ख़वातीन को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें और ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल की आदत डालें, साफ़ सुथरे माहौल में रहें और औरतों को चाहिए कि मुबाशरत के फ़ौरन बाद सीधी खड़ी ना हो, तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज़ करें। नाज़रीन, औलाद के हसूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से ख़वातीन को बहुत सी रहनुमाई मिली होगी और ख़वातीन इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या यूट्रस प्रॉब्लम में या पीसीओएस या ओवरी से मुतालिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद इलाज शुरू करना। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।